नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हो आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिसाइल सिस्टम के बारे में जो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। डीआरडीओ का लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM। ये मिसाइल रिपब्लिक डे परेड 2026 में अपनी पब्लिक डेब्यू करने जा रहा है और दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट इसे एक गेम चेंजर, कोई इसे एक हाइपरसोनिक मॉन्स्टर और एक कैरियर किलर तक कह रहा है। आज हम समझेंगे क्या है LRASHM, ये कैसे काम करता है और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले LRASHM डीआरडीओ का एक क्लासिफाइड प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट विष्णु। इसके तहत इंडिया एक ऐसी हाइपरसोनिक वेपन को डेवलप कर रहा है जो 1500 किलोमीटर दूर तक टारगेट के स्ट्राइक कर सकता है। सिर्फ 15 मिनट्स में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। मैक 8 से मैक 10 यानी 11,000 से 12,000 किलोमीटर की स्पीड पर आवर अचीव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका ट्रैजेक्टरी अनप्रिडिक्टेबल होता है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह होती है बूस्ट ग्लाइड आर्किटेक्चर। बूस्ट ग्लाइड मिसाइल में एक पावरफुल रॉकेट बूस्टर मिसाइल को ऊपर एटमॉस्फेयर तक उठाता है, फिर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है। ये ग्लाइड फेस मिसाइल को शार्प टर्न्स देने की कैपेबिलिटी देता है, रडार से बचना देता है और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को ऑलमोस्ट यूजलेस बना देता है। इसका मतलब अगर LRASHM लॉन्च हुआ तो एनिमी शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कमांड सेंटर के पास डिफेंड करने के टाइम ही नहीं होता। डीआरडीओ इसके साथ एक और सिस्टम डेवलप कर रहा है, ETLD-HCM, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस लो ऑल्टीट्यूड हाइपरसोनिक फ्लाइट्स के लिए। करंटली LRASHM की रेंज 1500 प्लस किलोमीटर है, लेकिन फ्यूचर वेरिएंट्स को 3000 से 3500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने का प्लान है। ये मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों कैरी कर सकते हैं और ये लॉन्च हो सकता है लैंड बेस्ड मोबाइल ट्रक से, इंडियन नेवी के वॉरशिप से और फ्यूचर में Su-30 AMKI जैसे फाइटर जेट से भी। अब सवाल, दुनिया इस मिसाइल को इतना सीरियसली क्यों ले रही है? क्योंकि हाइपरसोनिक वेपन्स अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रेस के सेंटर बन चुका है। चाइना के पास DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, रशिया के पास एवनगार्ड और जिरकॉन सिस्टम्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम टेस्ट स्टेज पर है। लेकिन इंडिया का LRASHM एक यूनिक कैपेबिलिटी देता है, मरीटाइम डोमिनेंस, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन आज ग्लोबल ट्रेड का 60% से ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है और चाइना की ग्रोइंग नेवल एक्टिविटी, स्पेशली PLA नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर्स रीजन को टेंस बना रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में LRASHM इंडिया को एक पावरफुल डेटरेंस देता है। एनिमी कैरियर्स को 1500 किलोमीटर दूर से न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी, हाई वैल्यू टारगेट्स को मिनट्स में डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी और इंडियन नेवी के वारशिप्स को फार सुपीरियर स्ट्राइक रेंज। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो साउथ चाइना सी में कॉन्टिन्यूसली टेंशन बढ़ रही हैं। अगर कल को इंडियन ओशन रीजन में कोई हॉस्टाइल कैरियर ग्रुप मूव होता है तो LRASHM जैसे सिस्टम इंश्योर करते हैं कि इंडिया अपने सी कंट्रोल्स प्रोटेक्ट कर सके, एनिमी शिप्स क्लोज अप्रोच ना कर सकें, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज इंडिया के पास हो। ये मिसाइल रीजन में बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दोस्तों, LRASHM सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी का सिंबल है। ये एक क्लियर मैसेज देता है, इंडिया इज रेडी फॉर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एंड इंडिया इज रेडी फॉर हाइपरसोनिक डोमिनेंस। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की इसी इंटरसेक्शन को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आने वाले 2-3 साल इंडिया के लिए बहुत क्रूशल होंगे। अगर आपको ये एनालिटिकल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप नेक्स्ट किस हाइपरसोनिक सिस्टम्स की एनालिसिस चाहते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।